ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस और इसको ले लिया जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। समझ रहे हो आशीष? तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो है, अल्फा बीटा गामा, ये है डायरेक्शन एंगल। ये क्या है? डायरेक्शन एंगल। तब इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, और यही होता था अपना एल एम एन। इसको हम एल एम और एन भी लेके चलते थे। आशीष तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, टाइप कर दो। हाँ ठीक है, यस सर, वेरी गुड। कौशल सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। तो अब जो ये वेक्टर था जिसको हमने मतलब 3D में जूम किया था, ठीक है, अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इस वेक्टर को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इतना पाई था और ये पूरा मतलब हो जाएगा 180, तो ये वाला जो एंगल हमने छोटा सा दिखाया ये एंगल, दूसरा एंगल ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। समझ रहे हो? तो पाई माइनस अल्फा बनाएगा। इसी प्रकार अगर हम मतलब इसको वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या बनाएगा? पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। तो ये सब भी हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन कोसाइन हम दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि कॉस पाई माइनस अल्फा, और दूसरे एक्सिस से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस बीटा और रिस्पेक्टिवली कॉस पाई माइनस गामा। कौशल समझ आ रहा है? तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार अपना अल्फा बीटा और गामा था डायरेक्शन एंगल, उसी प्रकार पाई माइनस अल्फा, ठीक है, और पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, ये भी डायरेक्शन एंगल है, ठीक है ना। ये भी डायरेक्शन एंगल है, ये भी डायरेक्शन एंगल है। इधर पे हमने डायरेक्शन कोसाइन देखा था तो ये था, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ से देखा तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा, ये भी अपना डायरेक्शन कोसाइन है। समझ में आ गया? ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बोलो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम ये कॉस अल्फा को हम एल बोलते थे, कॉस बीटा को एम बोलते थे, कॉस गामा को एन बोलते थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस एल माइनस एम, और इसको क्या बोलेंगे? माइनस एन बोलेंगे। आशीष क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो आशीष? टाइप कर दो आशीष एक बार। आशीष को आ रहे समझ सर में। ग्रेस, ग्रेस कहाँ थे तुम? सर मेन वो थोड़ा टॉपिक लेट हो गया। तुम आए ही नहीं थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हो। ग्रेस देखो, ठीक है, मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे पहले बताया था। यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया ओपी, ये देखो ओपी वेक्टर ले लिया, ठीक है। ओपी वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। जेड एक्सिस अपना ऊपर है, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा जो ये अपना डायरेक्शन एंगल है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? वेक्टर की तरह है, पूरा वेक्टर अगर अच्छे से तुमको आता है तो ये कर पाओगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये जो है अपना डायरेक्शन कोसाइन है, जिसको हम रिस्पेक्टिवली एल एम और एन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से हमने बोला कि भाई इस वेक्टर को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल, दूसरा एंगल जो है क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया? पाई माइनस अल्फा, तो इसका भी हमने कॉस ले लिया, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस अल्फा, सिमिलरली कॉस पाई माइनस बीटा, सिमिलरली कॉस पाई माइनस गामा।
तो cos पाई माइनस अल्फा होता है माइनस cos अल्फा, सिमिलरली माइनस cos बीटा माइनस cos गामा। तो ये भी जो मिला, ये बॉक्स के अंदर जो हमने लिखा, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। तो जब हमने cos अल्फा को L बोला, cos अल्फा को L बोला, तो माइनस cos अल्फा माइनस L होगा। cos बीटा को हमने यहाँ पे देखो M बोला, तो माइनस cos बीटा माइनस M हो जाएगा, माइनस N हो जाएगा। इसी प्रकार तो हम ये कह सकते हैं कि पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा और अल्फा बीटा गामा, ये सभी डायरेक्शन एंगल है और इनका जो कोसाइन है ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें दो तरह के मिल गए, इसको मैं एक जगह पे लिख देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस एल मिल गया, प्लस माइनस एम मिल गया एंड प्लस माइनस एन मिल गया। अच्छे से समझ में आया ग्रेस ये टॉपिक या नहीं? सर मैं पूछ रहा था कि इस टॉपिक से पहले आपने कुछ कराया है क्या? हाँ बोल दो। ये जो हमने अभी पढ़ा वो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा, अपना हेडिंग क्या था, डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन को डीसी भी लिखते हैं, डीसी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, लेकिन एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। ग्रेस हाँ बोल दो। अच्छा ग्रेस बोल रहा है, बात शायद नहीं आ रही, ग्रेस का कोई प्रॉब्लम है। कौशल आज इच्छुक बाबा गए भाई, पता नहीं कहाँ गए हैं। सेकंड टॉपिक जो है अपना ये है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो किसी किसी बुक ने डायरेक्शन नंबर भी लिखा है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो बोले या डायरेक्शन नंबर बोले, ठीक है, एक ही बात है। इसको डीएन बोलेंगे, डायरेक्शन नंबर को, डायरेक्शन रेशियो को डीआर बोलेंगे। ये अपना क्या होता था, ए बी सी होता था बचपन में जो पढ़े थे, डायरेक्शन रेशियो यही ए बी सी होता था। ये हम कैसे निकालते थे, जो हमारे पास एल होता था, एम होता था, एन होता था, ये क्या था, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन था। इसमें हम किसी एक ही तरह के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे हम अगर एल को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते तो लेमडा एल बन जाएगा, एम को भी लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे एल को करेंगे उसी से एम को और उसी से एन को भी करना पड़ेगा। तो ये जो हमें मिल गया लेमडा एल, लेमडा एम, लेमडा एन, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया डायरेक्शन रेशियो। मतलब ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू और ये हो गया सी का वैल्यू। आशीष समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो बोलोगे कि सर अगर अगर तुम्हारा मन होगा कि नहीं ये एल है, ये एम है और ये एन है, तो इसको तुमने कर दिया लेमडा 1 से इंटू, और बोलोगे कि सर ये ए इक्वल टू हो गया, इसको कर दिया तुमने लेमडा 2 से इंटू और ये बी इक्वल टू हो गया, और इसको कर दिया लेमडा 3 से इंटू और ये सी इक्वल टू हो गया। तो तुम एकदम खुश हो गया, अरे सर ये तो हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, परंतु ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीनों को एल एम और एन तीनों को हमें एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 तीनों से मल्टीप्लाई अलग अलग नंबर से कर दिया, तो ये चीज हम कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट सेम है पहले की तरह, ठीक है। आगे चलते हैं। कौशल समझ में आ रहा है तो हाँ बोल दे, जो फटाफट हाँ बोल दिया करो, चुपचाप रहने से नहीं होगा। पढ़ लिए थे कौशल ये चैप्टर, तुम्हारा तो एग्जाम भी है। अब देखो एक चीज हम और बचपन में पढ़े थे, डायरेक्शन कोसाइन अपॉन डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। बचपन में जो पढ़े थे उसको फिर से याद कर रहे हैं। वो क्या था, डायरेक्शन कोसाइन अपॉन डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने लिख दिया और डायरेक्शन रेशियो लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या पढ़े थे, एल डिवाइडेड बाय एल जो था अपना एल एम एन, ये क्या था डायरेक्शन कोसाइन, और ए बी सी क्या था डायरेक्शन रेशियो। तो ए बी सी, ठीक है। तो ये जो हुआ करता था वो क्या होता था, आपस में इक्वल हुआ करता था, ठीक है। और ये क्या हुआ करता था, किसके बराबर, हमने मान लिया था के बराबर। तो अगर हम फर्स्ट मतलब इसको और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ए के, इसी प्रकार एम इज इक्वल टू, अरे लाइट चला गया करो, कोई बात नहीं, उस रूम का जला दो रिचार्जेबल वाला, क्लास नहीं रुकेगा अपना, क्लास चलते
तो L बाय ए इज इक्वल टू के, यहाँ से अगर हम देखें तो L बाय ए इज इक्वल टू के, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा ए के, L इज इक्वल टू अक्का, M इज इक्वल टू बक्का, N इज इक्वल टू चक्का। ठीक है, मतलब फर्स्ट को और इन दोनों को कंपेयर किया, फिर सेकंड वाले के साथ इसको कंपेयर किया, फिर थर्ड वाले के साथ इसको कंपेयर किया, इस प्रकार से आ गया L M N का वैल्यू, L इज इक्वल टू ए के, M इज इक्वल टू बी के और N इज इक्वल टू सी के। तो जैसा कि बचपन में हमने पढ़ा था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये जो होता है ये 1 होता है। तो यहाँ पे हम L M N का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे L M N का वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया हर जगह से, तो हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के जो आएगा अपना प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको डब्बा में बंद करके रख लेंगे, इसका जरूरत पड़ सकता है आगे चल के। समझ में आया या नहीं आया? हाँ बोलो, आया तो हाँ, नहीं तो ना। यस सर, 9:03 पे आशीष का मैसेज आया, आशीष को आ गया समझ में। कौशल आपको नहीं आया? कौशल किशोर, तो अब देखते हैं हम यहाँ से एक रिलेशन और निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए हमने क्या लिखा था, L बाय ए इज इक्वल टू के, L बाय ए इक्वल टू क्या था, के। यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम सॉरी, हाँ, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के, L इज इक्वल टू ए के। तो यहाँ से जब हम L का वैल्यू निकालेंगे तो ए तो अपना ए ही है, के आ गया तो हमारा 1 बाय समथिंग, तो 1 डिवाइडेड बाय, ये देखो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में भी और माइनस में भी, तो ये L इज इक्वल टू क्या है, अपना ए प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बन रहा है, उसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो हमें क्या मिल गया, L इज इक्वल टू, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार M इज इक्वल टू मिल गया हमें प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार N इज इक्वल टू मिल गया हमें प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे LMN जो है, LMN ये सब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और ABC जो है अपना अंटा बंटा और संटा, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये अपना टॉपिक इसको कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। आ गया समझ में? हाँ बोलते जाना आप लोग को फटाफट, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कौशल हाँ कहाँ बोला रे, मार खाए कौशल किशोर। तो यहाँ से हमें एक चीज और सीखने को मिला, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे, एक बात यहाँ से हमने और मतलब महसूस किया, अनुभव किया, तुम भी करोगे। L इज इक्वल टू क्या था, अपना कॉस अल्फा था, M इज इक्वल टू क्या था, कॉस बीटा था, और N इज इक्वल टू क्या था, कॉस गामा था। ये यूनिक वैल्यू था, ये फिक्स था। ठीक है, ये फिक्स था, और ये था क्या, डायरेक्शन कोसाइन। डीसी जो है यूनिक है, फिक्स है। लेकिन अगर हम दूसरे भाषा में अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें, और ये क्या लिख दिया यार, DIO, हाँ, डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें, तो डायरेक्शन रेशियो क्या, ए होता है, बी होता है, और सी होता है, ABC होता है। तो कॉस अल्फा जो LMN था, L क्या है अपना, कॉस अल्फा, M क्या है, कॉस बीटा, N क्या है, कॉस गामा। इसको किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मान लो हमने 2 से कर दिया, तो A इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, B इज इक्वल टू 2 कॉस बीटा, C इज इक्वल टू 2 कॉस गामा। तो ये मिल गया हमें डायरेक्शन रेशियो। आशीष का मन होगा नहीं सर, हम तो
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 cos अल्फा, b इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 3 cos बीटा, c इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 3 cos गामा। इसका तो डायरेक्शन रेशियो अलग है, इसका डायरेक्शन रेशियो अलग है, ग्रेस का डायरेक्शन रेशियो अलग है, सृजन सोचेगा या फिर इच्छुक सोचेगा कि हम सर -2 से करेंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो अलग आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है फिक्स वैल्यू होता है और डायरेक्शन रेशियो जो होता है तुम्हारा वो वेरी करता है, ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से हम डायरेक्शन रेशियो कितने भी निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ बोल दो जल्दी। यस सर। मतलब आसान भाषा में बोले तो हम इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू इसके मिल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं और जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो यूनिक होगा। आशीष समझ गए? ठीक है, और क्या जानना बची है इसमें? क्वेश्चन तो इसका बहुत आसान होता है, 3D ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें थोड़ा सा आना चाहिए, जो बचपन में पढ़े थे वो तो आता ही तुम्हें अच्छे से, और बाकी वेक्टर आना चाहिए, काम हो जाएगा। अगर हम एलिमेंट तीनों को सब कुछ को अगर हम 1 मान ले, ठीक है, तब अच्छा चलो ये तो हो गया स्पेशल केस, चलो छोड़ो, उतना नहीं घूमना है, पास से ही वैल्यू निकाल के लाना है। और क्या मतलब इसमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में कुछ मिल रहा है, चलो और नहीं है। अगला टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, तुम लोग बैठे रहो, पढ़ो मत, पढ़ ले भाई, कुछ पढ़ ले, निकाल के कुछ काम कर ले भाई। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, कोई लाइन है, इनके डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो स्लोप के टर्म में हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मतलब हमारे पास कोई लाइन है, ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, अगर कोई लाइन है तो जिसका स्लोप m1 है, ठीक है, एक दूसरा लाइन है इसका स्लोप m2 है, तो अगर स्लोप m1 जो है m2 के इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होता था m1 इज इक्वल टू 1/m2 तो ये परपेंडिकुलर होता था, तो इसके मदद से भी ये हम एग्जांपल में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये टॉपिक को एग्जांपल से क्लियर करेंगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल है और वहाँ से ज़्यादा क्लियरिटी हमें मिलेगी, स्लोप के हिसाब से इसको कर लेंगे। या नहीं तो एक मान लो कोई एक लाइन है, सपोज करो एक लाइन है, इसका हमें मतलब डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, तो हम यहाँ पे पहले एक्सिस बना लेंगे और इसी के पैरेलल एक दूसरा लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और उधर से भी हम निकाल सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल से करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्या करें, चलो उसी जो हमने पहले डायग्राम बनाया, ये देखो उसी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये वाला डायग्राम ओपी जो है, ओपी का मतलब जैसा कि हमने वेक्टर में बताया था कि ओपी से बोला था मैंने तुम्हें अपने रूम का एक कोना सेलेक्ट कर लो, याद है, और एक मतलब वहां पे एक डंडा खड़ा करो और देखो कि उससे एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनता है या नहीं, तो एक ट्रायंगल बनता था इस टाइप का, याद आ रहा है, इस टाइप का एक ट्रायंगल बनता था, ये 90 डिग्री होता था और ये ओपी होता था, इसको हम ये मान के चले थे, ठीक है। तो वही वाला ट्रायंगल हम बना रहे हैं, यहाँ से भी कुछ रिलेशन आएगा, एक्सिस को फिर से बना लेते हैं, इस प्रकार से एक्सिस था अपना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये कोई वेक्टर है, ओपी वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो इस पॉइंट से, यहाँ पे हमने ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये पी पॉइंट ले लिया और ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बोलोगे जैसा ये दिख नहीं रहा है तो ये 3D है तो कैसे दिखेगा 2D में, ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये जो है अपना एक्स एक्सिस पे पॉइंट A है, ठीक है। P पॉइंट से हमने क्या किया, एक जैसे मान लो कि ये P पॉइंट से हम Y एक्सिस पे, यहाँ पे अगर हम समझे कि ये मान लो P पॉइंट है, यहाँ से Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखो 90 डिग्री बनाया कि नहीं, 90 राइट एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार Z एक्सिस पे डालेंगे तो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो X एक्सिस पे डालेंगे तो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो वो दिख नहीं रहा है, वही चीज हमने बनाया है यहाँ पे, समझ रहे हो।
तो ये हो गया ओ, तो ओ ए पी एक ट्रायंगल बन गया, इसमें ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है पी पॉइंट से, ठीक है। और ये एंगल को हमने एक्स एक्सिस से जो होता था वो अल्फा लेते थे, तो अल्फा ले लिया, और ये जो अपना एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस जो है एक्स है। तो यहाँ पे हम अगर कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपो, मतलब ओ ए और डिवाइडेड बाय ओपी। ओ ए अपना हमने एक्स यूनिट ले लिया, तो एक्स डिवाइडेड बाय ओपी। ओपी क्या हो जाएगा, ओपी तो तुम्हारा हाइपो है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3D में अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओपी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। 3D है, तीनों डायमेंशन को लेकर हम चलेंगे, ओपी साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरे कलर से। ओपी वेक्टर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एबीसी का वैल्यू अपना एक्स वाई जेड रहती है यहाँ पे। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा हो गया। एक्स यूनिट हमने लिया, तो ये जो हमें मिला, तो इसको अगर हम सपोज करो कि कुछ अलग टर्म में मान के चलते, ए मानते हैं, ये तो अपना डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे ए ले ले, वाई के जगह पे बी और जेड के जगह, तब क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा अपना ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने एक्स यूनिट ले लिया, यहाँ पे एक्स यूनिट ले लिया था, और ये सी इस प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर जो है अपना ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, सब आपके बुक में लिखा हुआ है, एक बार पढ़िएगा तो पूरा क्लियरिटी मिलेगी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ ज्यादा ये चीज नहीं है, पेचीदा चीज नहीं है, ये कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस इस चीज को समझ रहे हैं, क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी। तो जब हम ये चीज डाल देंगे तो यहाँ पे देखो कॉस अल्फा हमें क्या मिला था, यहाँ से एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या मिलेगा, अगर हम ये वाला वैल्यू डाल, अल्फा जो मिल जाएगा वो मिलेगा ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ से अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस अल्फा जो मिलेगा अपना एक्स के जगह पे बस हम ए लिख रहे हैं, देखो पीछे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, एक्स के जगह पे ए लिख रहे हैं, वाई के जगह पे बी और जेड के जगह पे सी, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या होता था अपना एल होता था, ठीक है। तो ये हमें एल मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार m इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कॉस बीटा, इसको लिख देते हैं कॉस बीटा, और ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस गामा, और ये हो जाएगा अपना c डिवाइडेड बाय, कौशल समझ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे अपना ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है रिस्पेक्टिवली, जैसा पहले से चला रहे हैं। तीनों को अगर हम प्लस कर दे इक्वेशन 1 2 3 को, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, मतलब राइट साइड वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हमने हटा दिया, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब हम इसको और भी सॉल्व करेंगे तो नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, लेफ्ट साइड में तो सेम रहेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट साइड में एलसीएम हो जाएगा, तीनों सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और बन जाएगा 1, मतलब हमें मिल गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आया, आशीष कौशल? यस सर। ये जो हमने पढ़ा ये लाइन के लिए था, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक है। किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें निकालना हो
इस प्रकार से हम निकालेंगे। अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से अगर लाइन पास कर रहा है, दोनों पॉइंट हमारे पास दिया हो, तब हम कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। ग्रेस आ गया ना? आशीष हाँ सर। आशीष का मैसेज आया, क्या आया भाई? यस या नो? यस सर, ठीक है। तो अगला हाँ सर, टॉपिक आ गया। देखिए। एक बार इसको सेव कर देता हूँ वरना ये उड़ जाएगा। सेव एंड एग्जिट, फिर से प्रेजेंट। तो हेडिंग दे दो डायरेक्शन कोसाइन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। जो टॉपिक अगर तुम्हारी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, मुझे तो लग रहा है कि पूरा समझ रहे होगे, अगर फिर भी कुछ बच जा रहा है, न्यूमेरिकल करेंगे, टोटल आ जाएगा। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना एक एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, और ये हो गया अपना जेड एक्सिस। यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से लेना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। रुको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक लाइन ले लिया हमने, लाइन थोड़ा और दूर ले लेते हैं, सुंदर लगेगा डायग्राम। ये हमने एक लाइन ले लिया जिसका नाम है P और Q। Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2, x2 y2 z2, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड z1। x y z नहीं है, मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। तो और क्या इसमें करना है? तो यहाँ पे देखिए एक प्लेन दिखाई रहा है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कैसा होगा? ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स वाई प्लेन है, सरफेस है एक, ठीक है। ये मैं बताने के लिए आपको मार्क किया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कर लिया P और Q पॉइंट से। P और Q पॉइंट से हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये जो पॉइंट मिला हमें, जो परपेंडिकुलर लिया, वो हो गया अपना T और S। इस प्रकार से हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने किया यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया R, PQR बन गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? हाँ, अब ये देखो, ये जो लाइन है वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस को इमेजिन करो, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ये हो गया जेड एक्सिस, तो यहाँ से एंगल बना रहा है गामा, ठीक है, गामा। ये है गामा, ये है 90। तो ये वाला क्या हो जाए, मान लो इसमें अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक टीपी लाइन और एक एसक्यू लाइन। तो ये अगर गामा है तो ये भी हो जाएगा गामा, ठीक है। ये एंगल जो हमने लिखा, ये एंगल भी हो जाएगा गामा। बाहर लिख दिया, अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी हो जाएगा गामा, और ये जो गामा के बगल वाला जो एंगल है, तो उसको छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। 3D चीजें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2, y2 क्या है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y से डिस्टेंस है। तो एक्स वाई जेड इमेजिन करो। y2 नहीं होगा, z2 हो जाएगा, z2 हो जाएगा, ठीक है।
वाई एक्सिस है along z एक्सिस। जैसे मान लो कि कोई अगर ऐसा होता था अपना, तो ये वाला डिस्टेंस 1 होता था, ये होता था 2, तो ये क्या होता था 1 क्या होता था x का वैल्यू होता था, ये मतलब x का ही वैल्यू होता था 1 2 इस एक्सिस के लॉन्ग चलते थे। तो मतलब y एक्सिस जितना दूर जाते थे वो x का वैल्यू होता था, x एक्सिस दूर जाते थे तो y का वैल्यू होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से 3D में इमेजिन करो, मतलब जिसके तरफ जाते थे उसका वैल्यू होता था। तो यहाँ पे हम z की तरफ जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा z2। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक z1। समझ रहे हो आशीष, ये हो जाएगा z2, ये हो जाएगा z1। तो ये जो बीच का डिस्टेंस बच गया इतना, ये क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, ये हो जाएगा z2 माइनस z1। समझ में आ रहा है मैं जो लिख रहा हूँ या नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम अगर कॉस गामा लगा दें, कॉस गामा, ये वाला एंगल अपना गामा, ये वाला देखो मैंने मार्क कर दिया कॉस गामा। तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपो, तो बेस हो जाएगा QR, हाइपो हो जाएगा PR। ठीक है, तो QR अपना क्या हो जाएगा, देखो QR को हमने लिखा हुआ z2 माइनस z1, ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा z2 माइनस z1, और ये हो जाएगा कॉस गामा डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है, तो कॉस गामा हो गया z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय PQ। इसी प्रकार सिमिलरली गामा क्या था, अलोंग z एक्सिस था। ठीक है, मतलब z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनता था, तो z2 माइनस z1 हुआ। ठीक है, z2 माइनस z1। और अगर हम इसको लिखे अल्फा के टर्म में, मतलब x एक्सिस से, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा तो हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली हाँ, नीचे में तो PQ ही रहेगा सेम, थोड़ा हैंग मार रहा है सिस्टम। इसी प्रकार कॉस बीटा अगर हम लिखे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीटा तो होता था y एक्सिस से, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय PQ। यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार हाँ बोल दो। कौशल बोल भी नहीं करता है, कुछ कसम खा लिया है कि बोलेगा नहीं, भाग गया। हाँ सर। कौशल का आवाज नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क इशू। आशीष नहीं आया समझ में? आशीष आपका मैसेज नहीं आया, जल्दी बोलिए हाँ। फिर से बताऊं क्या? कौशल का आ गया मैसेज, कौशल को समझ आ गया, आशीष को भी आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यही चीज हमें जानना था, ये जान लिए, अपना काम हो गया। तो अभी हम इसको करने वाले क्या है, ABC के टर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अतीत की ओर, y2 माइनस 1 बाई PQ। ठीक है, तो cos अल्फा क्या आ गया अपना, cos अल्फा x2 माइनस x1 बाई PQ। अच्छा, PQ अब क्या होगा, तो देखो PQ निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ये है P और ये है Q। यहाँ का दिया हुआ है x2 y2 z2। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हट जा भाई, x1 y1 z1, मैंने कॉमा नहीं लगाया दोनों में से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो PQ क्या मिलेगा, PQ हो जाएगा अपना रूट अंडर, जब दो ही कोऑर्डिनेट होता था तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू हो गया PQ। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड से मतलब ये PQ का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 हर जगह पे, यहाँ पे भी PQ डाल देंगे, इधर पे भी PQ डाल देंगे, और इधर पे भी PQ डाल देंगे, तीनों जगह पे डाल देंगे तो क्या होगा वो हम लिखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो कॉस अल्फा जो हो जाएगा अपना, इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेज करके थोड़ा चलना। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय PQ का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये हो गया कॉस अल्फा का वैल्यू। इसी प्रकार कॉस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, कॉस बीटा का वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय सेम चीज यहाँ पे, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को यहाँ से करेंगे कॉपी और इधर पे करेंगे पेस्ट, ये कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट, PAST, इस जगह में, इस जगह पे लगा कर देना पेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार कॉस गामा, कॉस गामा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 और सेम टू सेम यही चीज यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिलेशन। तो यहाँ से डिस्कर्स क्या निकला, जो हमने ये चीज देखा, कलर चेंज, मान लो ये अपना पॉइंट था P और ये था अपना Q, ये था X2 Y2 Z2 और ये था X1 Y1 Z1, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, तो ये हो गया तुम्हारा X2 माइनस X1, ठीक है। ABC का वैल्यू ऊपर में होता था ना फॉर्मूला में, यहाँ पे होता था A, यहाँ पे होता था B, यहाँ पे होता था C बचपन में, तो ये तो हो गया X2 माइनस X1, यही होता था अपना डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1, ठीक है। और एक हो जाएगा C का वैल्यू हो जाएगा Z2 माइनस Z1, ये हो गया। अगर हम इस पॉइंट को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, बोले कि चलो ये R पे चले जाते हैं, R पे लेके चले जाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया कि भाई ये X3 Y3 Z3, तब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट PR लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो फिर अभी Q को भूल जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे X3 माइनस X1 Y3 माइनस Y1 लास्ट माइनस पहले वाला, ठीक है। PR है तो R का कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट X3 और P का X कोऑर्डिनेट X1, तो X3 माइनस X1 Y3 माइनस Y1 इस सब का हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, और Z3 माइनस Z1, अभी हमें Q से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से हम इसका यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया आशीष चूक, कौशल किशोर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए तो काम खत्म, एक्सरसाइज आप पूरा के फेंक देंगे, ठीक है, गिरदा बच्चा देंगे। बप्पी का फोन आया भाई, हाँ हेलो बप्पी बोलो। सर आपने संडे को क्या कराया था सर, मैं उस दिन कराया नहीं, क्या कराया संडे को संडे को उस दिन कोई नहीं आया था, रीडिंग करवाया था अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। एक ही लोग आया था, क्या नाम है, मार्क आया था, मार्क बस। तो कुछ लिखाया नहीं ना आपने? नहीं लिखाया नहीं, रीडिंग करवाया और अगले दिन लिखाऊंगा, नोट्स दूंगा। यस सर, मैं एक्स्ट्रा टॉपिक। अगले पे चलो भाई, तू हटता है, ये तो फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, एक सेकंड रुको, लेफ्ट टू राइट, बता एक मिनट रुको। ठंडा इतना ज्यादा है ना, नहानी याद आ गई, एकदम बैच में बैच कैंसिल हो रहा है। हाँ तो अब देखते हैं, हाँ क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई हैंग मार दिया, तो करने दो।
कंटिन्यू रह जाता है, सोचता है क्या example, if a lateral line the positive the z acceptably and the क्या दिक्कत है इसमें, इसको तो यूं उड़ा देंगे यूं। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैथ तो खत्म हो गया अपना, ठीक है, बस फिजिक्स बच गया। तो 3 एंगल दिया हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। तो अल्फा इज इक्वल टू ले लीजिए, कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं। गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने ये सब ले लिया तो अब निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। एम इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा, COS बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 साइन 30 के बराबर। एन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा, कॉस गामा मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन से √3/2, तो निकल गया अपना आंसर LMN। यही तो होता था अपना डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, 0, 1/2 और √2, यही हो गया आपका आंसर। ANS। कौशल आप बोलो, तुम हाँ नहीं बोलते तो मजा नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दो सेकंड डिले चल रहा है लेक्चर। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला गया कि इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो 2 - 2 डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन। मजा ही है गया, रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो मतलब अंटा इक्वल टू दिया है, इक्वल टू दिया है, संटा इज इक्वल टू दिया है, ABC दिया हुआ है, तो दिया मतलब ये 2 दिया हुआ है, ये -1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, L चाहिए, M चाहिए, ये हमसे पूछ दिया है। LMN इज इक्वल टू व्हाट, तीनों का वैल्यू हमसे पूछ रखा। तो हम जैसा कि जानते हैं L इज इक्वल टू क्या होता था, L इज इक्वल टू, काम ही नहीं कर रहा है, क्या करें, नेटवर्क, रुक जाओ 1 मिनट वेट करो, मैं क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। अच्छा नहीं हो पा रहा, लिखा नहीं रहा है कुछ, तुम लोग भाग मत जाइयो। कट भी नहीं रहा है, क्या कर दिए गौरव यार। मैं अच्छे से आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे थे, जिसपे अपना कनेक्शन कट हो गया था। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास अंटा है, बंटा है और संटा है। तो अंटा कितना दिया हुआ है 2, बंटा -1 और संटा -2, ठीक है। तो हमें चाहिए डायरेक्शन
कोसाइन, मतलब एल एम और एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो बचपन में हमने तुम्हें पढ़ाया था कि एल जो होता है ये होता है ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्लाइड्स में देखना पीछे सेव हुआ होगा, ठीक है। तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले, और ये तो हर जगह पे चाहिए, और m इज इक्वल टू अपना क्या होता है, m इज इक्वल टू यही हो जाएगा b डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 4 8 और 1 9, मतलब रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा अपना। तो हम यहाँ पे प्लस वाला साइन लेके इसको चलेंगे पॉजिटिव वे में लेके, क्योंकि ये अपना जो ये होता था ये मतलब लेंथ होता था, ठीक है। तो हम इसको 3 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, एक आंसर हो जाएगा 2/3, ठीक है। दूसरा आंसर बी का वैल्यू कितना है अपना -1, तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। याद करो हम जब डेरिवेशन कर रहे थे, थ्योरी समझ रहे थे, तो ये होता था PQ होता था, PQ हुआ करता था। PQ क्या था, लेंथ था, ठीक है। तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस माइनस 3 में से हमने 3 का यूज किया, -3 का यूज नहीं किया। इसी के साथ एग्जाम्पल 2 खत्म। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ठीक है। गौरव गामा एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 में बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। हाँ, ये हुई ना बात। बोला है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक तो दिया है P, एक दिया हुआ है Q। मान लेते हैं P पे दिया हुआ नहीं है, तो इसको कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 z2 पढ़ रखा था, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हमने मान लिया, ठीक है। और ये एक लाइन है जिसके 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों का वैल्यू दे रखा है। इसको मान लेते हैं -2 4 -5 वैसे दे रखा है, और दूसरा वाला मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब LMN निकालना है, ठीक है। तो पहले हम PQ निकाल लेते हैं। याद करो PQ निकाले थे, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या कर दिए थे, x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर के बराबर आई, तो ठीक है। तो PQ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस -1, 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस -2, तो 1 माइनस -1 प्लस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस -2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 4 मतलब -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना 9 + 4 + 64, और ये तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा √67। इसको रख लिया पॉकेट में, ठीक है। अब देखो L = क्या होगा, cos अल्फा। cos अल्फा किसके बराबर आया था, मतलब जो हमने ट्रायंगल बना के किया हुआ था, नीचे में था PQ, ठीक है, और ऊपर में था अल्फा लिए हैं, तो अल्फा मतलब x के अलोंग लेंगे, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है। अगर हम m निकालेंगे तो हम लेंगे cos बीटा, ठीक है। जब हमने बीटा लिया तो बीटा किसके साथ एंगल था, y एक्सिस के साथ, हो जाएगा y2 माइनस y1, ये डेरिवेशन हमने बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले। इसी प्रकार n लेंगे तो हो जाएगा cos गामा, गामा किसके साथ एंगल था, z एक्सिस, तो सबसे पहले यही प्रूफ किए थे, तो हो जाएगा z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय PQ। तो इस प्रकार से हम आराम से निकाल लेंगे। तो x2 माइनस x1, तो ये क्या है, x2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू है -2, क्या हो जाएगा 1 माइनस -2 डिवाइडेड बाय PQ कितना है √67, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 67 नहीं, ये 77 आएगा, ये जो आएगा 77, ठीक है 77, थोड़ा करके देखना
3 डिवाइडेड बाय 77 हो गया। इसी प्रकार से y2 माइनस y1, तो y2 का 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट 77, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय रूट 77, एक आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार z2 माइनस z1 हो जाएगा 3 माइनस -5 डिवाइडेड बाय रूट 77, ये जो 8 आया था यहाँ पे देखो 8, ठीक है, तो हो जाएगा 77। तो ये आ गया अपना डायरेक्शन कोसाइन LM, तो इसी को एक साथ लिख देंगे LMN इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन DC इक्वल टू LMN इक्वल टू क्या गया अपना 3 बाय रूट 77 कॉमा -2 डिवाइडेड बाय रूट 77 कॉमा 8 डिवाइडेड बाय रूट 77। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ बोल दो, आया तो हाँ, नहीं तो ना। सर आवाज कट रहा है, आवाज अभी भी कट रहा है क्या? अभी ठीक हो गया होगा? मैं सारा बात लिख दिया। आशीष आ गया समझ में न्यूमेरिकल? तो हाँ बोल दो एक बार फिर से, बीच में नेटवर्क इशू था। ये जो हमने थ्योरी पढ़ा था इस पे ये टॉपिक था। आवाज नहीं ना कट रहा है कौशल? सर नहीं कट रहा सर, हाँ ठीक है सर। टाइप करो कौशल, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, कोई नेटवर्क इशू है तरफ से। तुम बोल रहे हो ब्लिंक हो रहा है पर आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। चैट नहीं करना था कौशल को, सुन पा रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो ये हमने जाना एक लाइन और उस पे 2 पॉइंट दिया है, तब हम डायरेक्शन कोसाइन को कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x y एंड द z। हाँ ये तो तुमको याद ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 परेशान करने के लिए बस दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक्स वाई और जेड एक्सिस से। तो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना जेड एक्सिस है। तो कोई पॉइंट वो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे है, ये जो ओपी वेक्टर है ना, मान लिया कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस पे है, तो लिखते हैं 4x एक्सिस, 4x एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए अल्फा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, देखो, और जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आराम से ले लिए। यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बोले तो कॉस जीरो बोले तो 1, ठीक है। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा बोले तो कॉस 90 डिग्री दिया हुआ, कॉस 90 बोले तो 0। एन इज इक्वल टू बोले तो क्या हो जाएगा कॉस गामा बोले तो कॉस 90 और कॉस 90 हो जाता है 0, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 0 0 आंसर, ठीक है। ये तो हो गया एक्स एक्सिस के लिए। ठीक इसी प्रकार वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं, तो 4 वाई एक्सिस पे अगर मान लो कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट को मान लिया यहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे ले लिया, तो वाई एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री, एक्स एक्सिस से 90, जेड एक्सिस से 90, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू 0 और गामा इज इक्वल टू 90। तो फिर से निकाल लेंगे, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, मतलब कॉस 90 होता है 0। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, अब बीटा अपना 0 हो जाएगा कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1। एन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा, मतलब कॉस 90 और इक्वल टू 0। तो क्या गया 0 1 0, तो सही बात है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा 0 1 और 0 हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। तीसरा आंसर निकाल लोगे तुम या वो हम ही निकाल दे? जेड एक्सिस पे निकाल लोगे ना आशीष, बोलो।
आशीष कंदुलना जी हाँ बोल दीजिए जल्दी, या हम लिख दें? 9:48 पे ग्रेस का मैसेज आया। यस सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो इस चैप्टर को भी फाड़ दो। ग्रेस तुम बीच में भाग गए थे तो थोड़ा सा देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो को अच्छे से। वेक्टर और 3D स्कोरिंग टॉपिक है, काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस चाहिए। एक बार दिमाग समझ के कॉपी पे एक लाइन से सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को कर लो एनसीईआरटी का। उसके बाद अगर तेरा गलत हो जाए तो तुम मुझे जो बोलेगा मैं मान लूंगा तेरी बात। सबसे पहले एग्जाम्पल करना है या एक्सरसाइज करो और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी साथ ही साथ करते जाओ, ठीक है? एकदम मजे में तुम ये चैप्टर में स्कोर कर पाओगे। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हें इंटीग्रेशन का ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट मैथ तो एकदम आसानी है और सेकंड मैथ में बस एक ही चैप्टर मुश्किल था, उससे थोड़ा सा आसान 8 चैप्टर, और बाकी इधर का पूरा ही आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खतरा टल चुका है, ठीक है? बस तुम लोग रिवीजन मारो फटाफट जितना करना है, आगे की कहानी यूं ही खत्म हो जाएगी। वेक्टर थोड़ा कुछ ज्यादा आसान था इसलिए हमने थोड़ा तेजी में निकाल दिया, इसको थोड़ा सा स्लोली लेके चलेंगे। 4 एक्सरसाइज है, 4 दिन ले जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ले जा पाएंगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करके चले तो एग्जाम्पल भी करा ले तो भी नहीं ले जा पाएंगे। एग्जाम्पल 5 इसमें बोला कि सो दैट अंडा बंटा एंड संटा पॉइंट आर द कोलिनियर। तो याद करिए बचपन में 10th में हमने पढ़ाया था कि ए बी और सी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है, ठीक है? तो जब सर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, ठीक है? तो ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे ए सी के बराबर। तो पहला तरीका ये हो गया जिसके हिसाब से हम कर लेंगे, ये 10th में सीखे थे, ठीक है? उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हो गए, बचपन और बढ़ गया, तो हमने सिखाया था कि एक काम करिए, आप स्लोप निकाल लीजिए दोनों लाइन का, ठीक है? ए बी का स्लोप निकाल लीजिए और बी सी का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी, मतलब आधे लाइन का एक बार स्लोप निकाल लीजिए, आधे लाइन का एक बार। तो ये दोनों स्लोप अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो भी कोलिनियर है। दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा और एक पॉइंट कॉमन है यहाँ पे, तो ये भी कोलिनियर हो जाएगा। ये दोनों ही तरीका हमने सीखा था, तो उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे निपटा देंगे। जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ए बी बी सी जो भी करना है कर लो। तो हम इसको क्या कर लें, चलो मान लेते हैं ए बी सी ही मान लेते हैं, हटाओ, सबसे आसान तरीका ही कर लेते हैं, ए बी और सी, इसको सी इसको बी, ठीक है? तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, चलो इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 z1, अब बी पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2 z2, x2 y2 z2, दो पॉइंट पे पहले x1